तो अब जो कि क्लासेस स्टार्ट हो गई थी एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था भाई। अब मैं थोड़ा डिस्चार्ज भी हो गया था 4 दिनों के बाद एंड सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। लोग मतलब ब्ला 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 सारी चीज़ें आगे बढ़ रही थी। वैसे ही क्लासेस जाओ, मतलब क्लासेस एक दो ही होती थी, 2-3 होती थी, एक लैब होती थी बस। एंड बाकी सारी चीज़ें ऐसी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे मेकअप टेस्ट नहीं था, मुझे इंग्लिश था भाई, मैं इंग्लिश में फेल हो गया था भाई। एक इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसमें मैं फेल हो गया था। तो मुझे इंग्लिश मिला था मेकअप स्पेस की जगह। मैंने जिम जाना शुरू किया कि भाई अब जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, ये वो मतलब था भाई। बॉडी बनाना अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही चलती रही एंड वही कैंपस को एक्सप्लोर करना, सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। तो दोस्तों के साथ घूमना, बकमुदी करना, स्पोर्ट्स खेलना, वे वो जितना करना चाहो करना भाई। मेन बिल्डिंग के सामने फ़ोटो खिंचाओ, ये करो वो करो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें कर डाली भाई। फिर इसके बाद आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन तो कुछ खास नहीं था भाई, खुद से ही राखी बांधी वगैरह वगैरह, तो छोड़ो उसको। फिर इसके बाद होती है हमारी, मतलब अभी बहुत सारे ओरिएंटेशन बाकी थे, क्लब्स के वगैरह वगैरह ओरिएंटेशन बाकी थे। सो पहला ओरिएंटेशन होता है एक्सलरेट का, जहाँ पे हमें रोबोट वगैरह दिखाए जाते हैं, मतलब बॉट्स वगैरह दिखाए जाते हैं बने हुए। तो मोटिवेशन मिलता है भाई बॉट्स होना एंड कुछ ऐसे सर्किट चीज़ें देते हैं, ब्रेड बोर्ड वगैरह, वायर वगैरह, बल्ब वगैरह एडिट दिए थे, उससे एक सर्किट बनाओ बस। फिर आगे ऐसी चीज़ें चलती रही, मतलब फिर से पढ़ाई वढ़ाई वगैरह, जाओ खाना खाओ, जो भी करना है कैंपस में करो, खेलने जाओ वगैरह वगैरह। अभी तक तो कुछ फेस्टिवल नहीं था, तो फिर ऐसे ही चलता रहा। ओरिएंटेशन वगैरह होते रहे, अब वैसे ही दिन कटते रहे। फिर इसके बाद आ जाता है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे तो ऐसा कुछ खास था नहीं भाई, मुझे लगा कि भाई मनाएंगे स्कूल की तरह जैसा होगा, बट कुछ नहीं। बस मैं सुबह लेट ही उठा भाई, फ्लैग होस्टिंग भी छोड़ दिया वगैरह वगैरह, सब छोड़ दिया, मिस कर दिया। एनसीसी का परेड भी मिस कर दिया, वो हुआ तो छोड़ो उसे, जो भी हुआ का मतलब नया था, कुछ नहीं पता था। सो सोया रह गया, बंदे भी मेरे विंग के सोया रह गए, कुछ नहीं किया। एंड हम लोगों का स्पेशल लंच था, वो हमने किया। पहली बार स्पेशल लंच था IT में, वाह मज़ा ही आ गया, मतलब ठीक है। फिर वही ज़िंदगी ऐसी कटती रही, लैब जाओ, ये करो वो करो एंड वही सारी चीज़ें। फिर उसके बाद कहानी आती है हमारे मतलब महाराष्ट्र के सबसे बड़े फेस्टिवल पे, गणेश चतुर्थी, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। मतलब अपन हॉस्टल में गणेश जी की मूर्ति बैठाते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो हमारे हॉस्टल 16 में भी मूर्ति की स्थापना हुई थी, हॉस्टल 1 में भी, तो मज़ा सा आ गया था। फिर वो तो छोड़ो, वो तो कुछ नहीं था। फिर हम लोग मतलब 10 दिनों का फेस्टिवल होता है। फिर हम लोग गए थे मुंबई बाहर घूमने, बहुत ही मज़ा आया। मतलब देखो पहली बार मुंबई, मतलब बाहर, देखो बाहर तो निकला था नो डाउट, लेकिन पहली बार मतलब ग्राउंड लेवल पे गणेश जी की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, मतलब घरों के बीच से जाके देखना, ये वो सड़कों पे जाके देखना, मतलब मज़ा ही आ गया। मतलब क्या ही मैं कहूँ। फिर से वही गणेश चतुर्थी के बाद ज़िंदगी वैसे ही कटने लगी। जिम मतलब क्लास जाओ, ये करो, पढ़ाई वढ़ाई करो। तो देखो पढ़ाई तो करना है ज़रूरी, क्योंकि भाई प्रोफेसर से नहीं मानते। मतलब क्विजेस वगैरह होते थे, मतलब क्विजेस स्टार्ट होनी हो गई थी, मैथ्स की क्विज हुई थी पहली, मतलब 1 महीने बाद हुई थी आई गेस, हाँ गणेश चतुर्थी के आसपास हुई थी। हाँ मैं तो कभी कभी मतलब गेम भी खेल लेता था रूम पे बैठे बैठे, क्या ही करना यार, मतलब चिल था। मतलब उतना भी लोड नहीं इंजीनियरिंग का, काय जाम करो। CPI 7 के ऊपर है, बहुत अच्छी है। 8 है वेल एंड गुड है, 9 है फाड़ दिया तुम, पूरा कॉलेज फाड़ दिए। तो छोड़ो उसकी बात, CPI तो अच्छी खासी है मेरी, मतलब 7.5 के आसपास है। हाँ फिर इसके बाद आते हैं, मतलब और भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती रहती है कैंपस में। क्लब्स वाले लोग बहुत सारी चीज़ें कराते रहते हैं कि मेरे क्लब में ज्वाइन करो, ये वो, मतलब अपने क्लब को रिप्रेजेंट करते रहते हैं। तो वही पिक्सल्स के द्वारा चल रहा था फोटो शूट का, मतलब कुछ उसे क्या कहते हैं, जो भी फोटो शूट के लिए मतलब चल रहा था कि बाहर जाकर फोटो शूट करना है, ठीक है। ऐसे ही कैमरा देके मतलब बच्चों को लुभाने के लिए कि हाँ भाई क्लब अच्छा है, वो कैमरा मिलेगा होल्ड करने के लिए, जिससे कैमरा में इंटरेस्ट, मुझे भी इंटरेस्ट था, मैं चला गया। तो मैंने फ़ोटो खींची गणेश जी की, मतलब उसी दौरान गणेश चतुर्थी के दौरान फिर फ़ोटो खींची, ये वो वगैरह किया, बहुत मज़ा आया। मतलब क्लब्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है क्लब्स के में, तो कतो मज़ा आएगा। फिर उसके बाद मैं मुंबई वगैरह गया, मरीन ड्राइव, मतलब मन था मरीन ड्राइव, इतने दिन हो गए थे पर मैं मरीन ड्राइव नहीं गया। फिर मैं अपने दोस्त पवन के साथ गया मरीन, मेरा सबसे बढ़िया दोस्त है, मतलब IIT बॉम्बे में पवन, बहुत ज़्यादा चिल बंदा है, मतलब मज़ा आता है उसके साथ बकमोदी भी बहुत करता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा मैं उसी के साथ रहता था मुंबई में, तो उसके साथ रहा। मतलब गया मरीन ड्राइव गया, फिर वहाँ पे गया मैं, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं यार, ताज होटल, हाँ इंडिया गेट, अरे सॉरी गेटवे ऑफ इंडिया गया। फिर
गेटवे ऑफ इंडिया गया, ताज होटल देखा भाई, मज़ा आ गया कि फिल्मों वाली चीज़ें मैं रियल में देख रहा हूँ, मज़ा ही आ गया भाई, दिल खुश हो गया। बल्ले बल्ला मुंबई। अब मुंबई तुम जानते हो भाई, स्टेटस कहाँ से कहाँ स्टैंडर्ड वगैरह, तो वो चीज़ें मज़ा ही आ जाती है देख के, सड़कें वगैरह ये वो, मतलब अलग ही फीलिंग है। तो फिर उसको किया, मुंबई एक्सप्लोर किया और भी ज़्यादा। और फिर उसके बाद तुम जानते हो कि मतलब जब तुम इतने खुश होते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में मतलब दुख आना ज़रूरी है। तो उसी के रूप में आया था सालसा नाइट। मतलब सालसा नाइट तो तुम जानते हो, मतलब तुम मुझसे भी ज़्यादा जानते हो, इनफैक्ट मैं कहूँ तो। सालसा नाइट शुरू हुआ, ठीक है, सालसा नाइट होने वाला था, मतलब हाँ सालसा नाइट होने वाला था 3 सितंबर को, हाँ सालसा नाइट। मुझे लगा कि भाई मैं देखो ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं एक सिंपल सा बंदा, मुझे उतना फैशन वगैरह, मतलब वो जो फॉर्मल वगैरह पहनना नहीं आता था, मैंने फॉर्मल वगैरह भी नहीं पहना था। एक सस्ता सा जीन्स, बैगी जीन्स जो पवन ने दिया था, मेरे पास एक वाइट शर्ट था, एंड मेरे पास वो स्नीकर जो मैंने लिया था वो फुली कुछ तो ले लिया था मैंने, तो मैं वो पहन के निकल गया। एंड पता है फैक्ट की बात बताऊँ, मुझे कैंपस में मतलब किसी पे क्रश आ गया था, ठीक है। एंड मैं सोचा कि भाई आज जाके उसको सालसा के लिए मना ही लूँगा कि भाई डांस कर मेरे साथ, सालसा करूँगा। एंड ऑल्दो मैंने पता है सालसा का मतलब सेशन चल रहा था कि सालसा करने के लिए आपको डांस सिखाया जा रहा है, मतलब उसे क्या कहते हैं, वर्कशॉप चल रहा था सालसा का। तो वर्कशॉप चला तो मैंने उसको भी अटेंड किया कि भाई डांस सीखूंगा, उसके साथ करूँगा। भाई वहाँ पे जाके पता चलता है, मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचता हूँ मैं देखा कि भाई वो किसी के साथ नाच रही है, मतलब किसी के साथ किसी के साथ सालसा कर रही है, वो भी स्टेज पे, मेन स्टेज पे। भाई मैंने कहा मैं नहीं रहूँगा भाई, मेरा वोट भी खत्म हो गया भाई। मैंने कहा भाई अभी देखो महीने भर हुए हैं, मतलब कैंपस में आए हुए, और महीने भर में कोई कैसे जान सकता है किसी को, और कोई किसी के साथ डांस कैसे कर सकता है यार। मेरी आत्मा पड़ गई। मैंने कहा भाई प्यार व्यार मेरे चक्कर का रही है, इसके पीछे नहीं पड़ना भाई, अपनी फीलिंग बर्बाद मत करो। तो मैंने कहा कि छोड़ो भाई, सालसा गया जाओ, उसे भाड़ में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने खुद से एंजॉय किया था, लेकिन बट काइंड ऑफ उतना भी नहीं था, मतलब रिलेशन मैंने बात भी नहीं की थी। फिर वही पूरा सितंबर मतलब ऐसे ही भी था, मतलब क्लास जाओ, लैब जाओ, वो करो जो करना है इंस्टे में, ऐसी कहानी बड़ी आगे। फिर मैं इसी के बीच मतलब समीर हिल गया था, मतलब एक्सप्लोर करने, मतलब कैंपस में बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती है एक्सप्लोर किया। समीर हिल गया, दोस्त के साथ फोटो खिंचाए वगैरह वगैरह, वही बातें चीज़ें, मतलब जो करना है करो। IIT बॉम्बे में आया हो, जो करना है करो। हाँ फिर ऐसे सितंबर में मतलब एक गया था ट्रिप पे, एक दिन के लिए, मतलब माथेरन जिसको कहते हैं, वो हिल स्टेशन था घूमने का, अच्छी जगह थी, मतलब पेड़ों के बीच, ये वो करो। एंड वहाँ जाने का मतलब ऐसा कोई बढ़िया सीन नहीं था, मतलब मज़ा नहीं आया। ठीक है यार, मतलब वो जगह बहुत ही अच्छी थी नो डाउट, बट वो कपल्स के लिए थी, जो कपल्स इंजॉय करना चाहें वो जाए पहाड़ों पे इंजॉय करे, वो करे। एंड हम सिंगल भाई अकेले घूम रहे हैं भाई, जहाँ कपल दिख रहे हैं वहाँ पे चिल्ला रहे हैं भाई, क्या करें, अपन बंदे हैं, जो करना है कर सकते हैं। फिर इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है हमारी दशहरा पूजा पे। 2 अक्टूबर को दशहरा पूजा थी, बहुत ही मज़ा आया। मतलब दशहरा पूजा कुछ खास ऐसा नहीं था, बिल्कुल मैं बताऊँ, गरबा नाइट होने वाला था, जो गरमा में पार्टिसिपेट करो, ये वो करो, बट मैंने नहीं किया क्योंकि भाई मैं मतलब उसमें था, क्या कहते हैं, फ्रेशिस्टा में। हाँ मैं आपको बता दूँ क्या होता है फ्रेशिस्टा, मतलब जनरल चैंपियनशिप होता है, हॉस्टल के बीच होता है, हॉस्टल 1 हॉस्टल 16 के बीच होता है। मतलब फ्रेशर्स को 2 हॉस्टल अलॉट होते हैं, हॉस्टल 1 और हॉस्टल 16। तो जो भी उनमें बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, हॉस्टल्स के बीच जनरल चैंपियनशिप होता है। तो पहला था कल्चर का जनरल चैंपियनशिप फ्रेशिस्टा, तो मैं डांस वाले में था, ठीक है। मुझे डांस का बहुत शौक था कि भाई बिहारियों को बहुत ज़्यादा डांस का शौक है, तुम्हें तो पता ही है। एंड मैं बिहारी, डांस वांस हुआ, प्रैक्टिस किए हैं, रात भर मज़ा आया भाई। रात को प्रैक्टिस चलती थी पूरी ताबड़ तोड़, मतलब 10 दिन ऐसा होता था। डे 1 मतलब 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को GC थी, मतलब पूरे 10 दिन ऐसे ताबड़ तोड़ चली, ठीक है। मैं उसमें डांस किया, मैं पार्टिसिपेट किया, और मतलब इसके बीच दशहरा ही थी जो मैंने बताया, गरबा वगैरह हुआ, मुझे नहीं मज़ा आया उतना, ऐसा वॉलंटियर था मैं ऐसे ही। पर उसके बाद जनरल चैम्पियनशिप हुआ फ्रेशिस्टा डांस में, ऑल्दो हमारा हॉस्टल 16 फ्रेशिस्टा में हार गया, कोई दिक्कत नहीं, पर हम डांस में सेकेंड आए थे। मतलब हमारा हॉस्टल 16 के 2 टीमें, मतलब एक हमारी टीम की नाम थी मसालेदार बर्फी और खड़े मसाले। भाई नाम कैसा था मुझे कुछ नहीं पता, तो इनफैक्ट खड़े मसाले पहले नंबर पे थी, हमारी मसालेदार बर्फी सेकंड नंबर पे थी।
तो ऑल्दो हम डांस में जीत गए थे बट पूरा हार गए। हाँ, फिर मैं एक चीज़ बताना भूल ही गया, मतलब मिड सेम थे हमारे सितंबर के लास्ट में, तो मिड सेम भी हो ही गए थे, अच्छे गए। मतलब एग्ज़ाम के बारे में कौन ही बात करता है यार, मैं एग्ज़ाम के बारे में क्यों ही बात करूँ, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। मतलब एग्ज़ाम मिड सेम हुए थे, सारे पेपर्स हुए थे, अच्छा गया, मतलब ठीक ठाक गया, मतलब पास हो गया, बस इतना था। फिर अब पता नहीं मेरे को क्या चुल मचा कि मैं घर जाऊँगा दिवाली मनाने। तो मैं घर गया, मुझे घर की याद आ रही थी, मैं घर गया 10 दिनों के लिए दिवाली मनाने। 12 तारीख को घर गया, मज़े से दिवाली मनाई, फुल मज़ा आया, घर पे मस्ती वस्ती की। लेकिन इधर पढ़ाई भी छूट रही थी, मतलब पढ़ाई को भी पूरा रौंदते जा रहा था मैं। CPI की SSC तेज़ी कर रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं 10 दिन घर गया, मतलब 10 दिन घर पे रह के आया, दिवाली मनाई। पहली बार घर पे गया था, IIT की टी-शर्ट लेके, भाई पूरा गाँव में धुआं मचा दिया, मज़ा ही आ गया। फिर जब मैं इंस्टी में आया तो मुझे पता चला फ्रेशी हज़ा हो रहा है। फ्रेशी हज़ा वही मतलब स्पोर्ट्स कंपटीशन था हॉस्टल्स के बीच, हॉस्टल 1 और 16 के बीच। तो मैंने देखा कि मैं किस में ज्वाइन कर सकता हूँ। वॉलीबॉल तो आती थी थोड़ी काइंड ऑफ, लेकिन उतनी भी नहीं आती थी, मतलब आती थी। तो फिर मैं गया मतलब कबड्डी में गया, तो कबड्डी में देखा कि हाँ मुझे आती है कबड्डी काइंड ऑफ। तो मैं कबड्डी में खेला, बहुत अच्छी टीम थी हमारी, तो हम कबड्डी में पूरा जीत गए। एंड इनफैक्ट मैं बताऊँ, हम पूरा फ्रेशी हज़ा जीत गए। एंड फ्रेश सिस्टम तो हमें उन लोगों को हॉस्टल 1 को छोटी कप मिली थी, बट फ्रेशी हज़ा में हम लोगों को बड़ी कप मिली थी। एंड हमने पूरा स्ट्रिक तोड़ा था इस बार, मतलब काइंड ऑफ दो बार से हॉस्टल 1 जीतती आ रही थी, मतलब फ्रेशी हज़ा पूरा GC जीतती आ रही थी फ्रेशी हज़ा। तो इस बार हमने वो स्ट्रिक तोड़ा, हम जीत गए, मज़ा आ गया, पूरा एंजॉय वगैरह किया हॉस्टल के सामने। भाई हॉस्टल 1 के ऊपर चढ़ के वगैरह रैली वगैरह निकाली, भाई देखो तुम्हारे पास इतनी कप है, हमारे पास इतनी कप है, मतलब ये मज़ा आ गया भाई। पूरा वो क्या कहते हैं छिछोरे वाला सीन लगा भाई, ऐसे करो वैसे जी, मतलब पूरा कंपटीशन का माहौल था भाई। हॉस्टल 1 के सामने पूरे गालियाँ वालियाँ दे रहे, जो करना है वो करो, नाच रहे हैं भाई, मज़ा आ गया पूरा देख के, दिल खुश हो गया भाई। ये होता है मतलब रियल एक्सपीरियंस। और तुम लोग कहते रहते हो, तुम्हें मतलब लोग मामा बनाते रहते हैं कि IIT कुछ नहीं, भाई IIT बहुत कुछ है। एक पूरा 4 साल ऐसा रह जाएगा ना, मज़ा आ जाएगा। हाँ, फिर हमारी क्या कहते हैं मतलब सेमेस्टर से पहले ही लाइक नवंबर में 2 नवंबर को हाँ फ्रेशर्स पार्टी हुई थी। जो भी फ्रेशर्स आते हैं उनके लिए फ्रेशर्स पार्टी होती है वगैरह होती है, तो वो हुई थी फ्रेशर्स पार्टी। बहुत ही मज़ा आया था, मतलब काइंड ऑफ अच्छा ही लगा था फ्रेशर्स पार्टी में। फ्रेशर्स का इंट्रोडक्शन वगैरह कंपटीशन। एंड मुझे उस कंपटीशन में मतलब ऐसा हुआ था बॉडी बिल्डिंग, मतलब कह सकते हैं मतलब मैं पूरे डिपार्टमेंट का बॉडी बिल्डर था काइंड ऑफ। मेरी ज़्यादा बॉडी थी, मतलब अब है भी, मतलब क्या कहूँ मैं, है भी बॉडी, मतलब फ्रेशर्स था, मतलब मुझे बॉडी बिल्डिंग का मतलब सर्टिफिकेट दिया कि बढ़िया बॉडी बिल्डर, मतलब पूरे डिपार्टमेंट का बॉडी बिल्डर का सर्टिफिकेट दिया। मतलब मज़ा ही आ गया फ्रेशर्स पार्टी में, डांस वांस, नाच गाना, खाना, कुछ छोटे मोटे खाने थे, पिज़्ज़ा दिया था, ठीक है। हमारे सीनियर्स ही करवाते हैं फ्रेशर्स पार्टी, तो सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत मज़ा आता है उनके साथ, ठीक है। तो एंड उसके बाद आता है गाला डिनर। पता है क्या होता है? गाला डिनर होता है स्पेशल डिनर, हर सेमेस्टर होता है, हर हॉस्टल में गाला डिनर। तो गाला डिनर हुआ, बहुत ही मज़ा आया। एंड पता है ये IIT बॉम्बे वाले, पता है एग्ज़ाम्स के पहले ही ये चीज़ कराएंगे, गाला डिनर वगैरह, ताकि आप एग्ज़ाम्स के टाइम पे मत पढ़ो एंड वो आप फेल हो जाओ। तो गाला डिनर ऑल्दो मैं पढ़ लेता था, कैसे भी करके पास हो जाता था। तो छोड़ो, गाला डिनर हुआ, मतलब गाला डिनर होता है स्पेशल डिनर, उसमें खाओ, बढ़िया डिशेस रखी है, नाच गाना होता है, पार्टी वगैरह होती है, काइंड ऑफ मज़ा आता है, बहुत ग्राउंड रियलिटी अच्छी है। हाँ, फिर नवंबर भी ऐसा कुछ खास नहीं था, नवंबर भी ऐसा ही चलता रहा, मतलब घिसी पीटी वो ही करते रहो सीरे। मतलब अब एंड सेमेस्टर आ गए थे भाई, तो अब पढ़ना ज़रूरी था, पास होना है, मतलब देखो पास होने के लिए तो पढ़ना है ज़रूरी। तो हम लोग पढ़ाई करने लगे, चलो अब पढ़ाई करते हैं बढ़िया से, कोई कुछ नहीं करेगा, पढ़ाई होगी बस। हम लोग क्या होता था एग्ज़ाम के बीच मतलब पढ़ाई करते थे रात भर, ठीक है। लास्ट के 3 दिन पढ़ाई करते थे रात भर, तो रात को कैंटीन में ही खाते थे, वो करते थे, ठीक है। तो हमारे एंड सेमेस्टर में ऐसा होता है कि मतलब IIT बॉम्बे में TSC सेशन चलती है, ट्यूटोरियल जो भी होता है, मतलब TSC सेशन चलती है, ठीक है। तो TSC सेशन चलती है, मतलब मतलब ऐसा होता है कि उसमें रिवीजन कराया जाता है आपको चैप्टर्स को,
तो वो अटेंड करता था मैं, क्योंकि भाई पूरे सेमेस्टर तो पढ़ता नहीं था मैं, लास्ट में पढ़ता था एंड पास हो जाओ, ठीक है। तो ऐसा था, मैं TSC सेशन अटेंड करता था, वो करता था और पास होता था, ठीक है। तो एंड सेमेस्टर एग्जाम आ गए, एंड सेमेस्टर गया बढ़िया से, मज़ा आ गया। ऐसा मतलब ठीक है, 4 महीने ऐसे निकल गए, 5 महीने पता नहीं चला। फिर बाद में हम लोग इधर उधर घूमने भी गए, बीचेस गए, मुंबई वगैरह गए। देखो मेरी तो उतनी औकात नहीं थी, तो मैं बाहर नहीं घूमने गया कहीं भी बाहर, मुंबई के बाहर, मतलब महाराष्ट्र के बाहर, ठीक है, क्योंकि पैसे नहीं थे भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं ज़्यादा घूमने गया, मैं महाराष्ट्र में मॉल वगैरह इधर ही उधर जो मन किया। एंड जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मैं तो चला आया घर, मतलब नवंबर, क्या कहते हैं, मिड ऑफ नवंबर तक एग्ज़ाम थे, मिड ऑफ नवंबर में एग्ज़ाम थे। मैं फिर घर चला आया, मैं क्या ही करता भाई वहाँ। हाँ, मैं टी-शर्ट वगैरह जैकेट वगैरह भी लिया था, मतलब घर पे आके फ्लेक्स करना है भाई। IIT बॉम्बे से घर पे आया, फ्लेक्स वगैरह किया, मतलब मज़ा ही आ गया। फिर ये पूरा नवंबर ऐसा ही चला गया। दैट्स इट, पहला सेमेस्टर ऐसा ही था, तो मैं बताया।